हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार। हमारे साहू इन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल में एडोब इलस्ट्रेटर की कंप्लीट क्लासेस चल रही हैं और इसमें हर एक चीज को डिटेल में सिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि वो भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें और कुछ सीखें। चलते हैं अपने क्लास की तरफ। दोस्तों, आज का टूल हमारा है टेक्स्ट टूल। ये हमारे टेक्स्ट टूल है। जो भी 6-7 ऑप्शन है, आज इनको क्लियर करेंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं क्योंकि आप लोगों को एक 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 चीज डिटेल में बताना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को डिटेल में बताया जाए, तो इससे वीडियो लंबे हो जाते हैं। तो आप लोग घबराइएगा मत, आप लोग वीडियो देखिए कंप्लीट। एक ही वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। ये 5 मिनट का वीडियो मैं बनाऊं तो आप लोग को वीडियो तो मिल जाएगा, लेकिन टूल के विषय में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं मिल पाएगी, इसलिए वीडियो लंबे हो जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ। और आज का टूल हमारा है टाइप टूल। तो दोस्तों, टाइप टूल देख रहे हैं आप। टाइप टूल से आप समझ रहे होंगे कि आप कोई भी टेक्स्ट इसमें टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें टाइप करता हूँ, कोई भी सेंटेंस टाइप करते हैं। इसमें मैंने लिखा माई यूट्यूब चैनल नेम इज साहू इन। तो इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कि इसको कोई पाथ दे सकते हैं कि इसी पाथ में हम टाइप कर सकें। मान लीजिए तो ये आपको जो डमी टेक्स्ट मिल रहे हैं, तो इस तरह से आपका शो होगा। जब भी कोई अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे तो इस तरह से आपको शो होगा। आपको एडोब इलस्ट्रेटर में बाय डिफॉल्ट देता है, तो आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको इसी कॉपी किया, क्योंकि सेंटेंस लेना पड़ेगा बाहर से, तो मैं इसी को ले लेता हूँ मैं। तो इसको करते हैं सिलेक्ट और कंट्रोल सी करता हूँ, कॉपी। और इस पे आता हूँ, इसमें आता हूँ, और इस तरह से आप सिलेक्ट करके इसमें कर देते हैं पेस्ट। तो इस तरह से आप इसका साइज कम कर सकते हैं। आप ऊपर देख रहे हैं, इनमें कलर फिल कर सकते हैं हम टेक्स्ट में। इसका साइज बढ़ा सकते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट करके। तो इस तरह से आप स्टोक कलर है, इसका भी स्टोक साइज बढ़ जाता है। इस तरह से आप यूज करके देखेंगे तो स्टोक कलर बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्टोक कलर यहाँ से स्टोक कलर बढ़ गया है। तो आप यहाँ से इसको स्टोक को कलर दे सकते हैं कोई भी, और स्टोक का साइज भी कम कर सकते हैं। स्टोक का कलर को इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, और इसके बाद स्टोक का साइज हम कम करते हैं। टेक्स्ट में स्टोक कलर दे सकते हैं। कलर आप कोई भी ले सकते हैं, और फिल कलर ले लेते हैं इसमें हम। इस तरह से हमारा टेक्स्ट हमको दिखेगा। और इनको सिलेक्ट करने के बाद इनमें और भी चेंजेस कर सकते हैं हम। यहाँ से फॉन्ट फैमिली हमारे हैं, फॉन्ट स्टाइल, तो आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। देख रहे हैं, अपने आप से करके देखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी समझ में आएगा। इसके बाद आप यहाँ से टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, इस तरह से कम कर सकते हैं, इस तरह से। और दोस्तों, मैं इसको कर लेता हूँ, बढ़ा लेता हूँ, कंट्रोल सी, और इसको कर लेते हैं कंट्रोल पेस्ट। इसको कर लेते हैं पेस्ट, और इसके बाद और कर लेते हैं पेस्ट। तो इस तरह से आपका जो भी सेंटेंस होगा इसमें फिल हो जाएगा। और कुछ सेंटेंस हो जाता है आपका हाइड। तो आपको एक इस तरह का, जब ये तो कोई हाइड हो जाएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आपको देखो वो नीचे से मिल जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ इसको कर सकते हैं। और इसको आप यहाँ से कर देते हैं ऐड, तो ये ऐड हो जाएगा। तो जो भी सेंटेंस हम लिखेंगे उसके बाद का सेंटेंस ऊपर लिखा है, इसलिए देखो डायरेक्शन दे रखा है इसने। तो दोस्तों, इस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं। तो इसको करते हैं डिलीट, इसको कर देते हैं कॉपी। अभी हमको सेंटेंस का अभी का हमको टाइप टेक्स्ट का जरूरत है, तो इसलिए कर लेते हैं कॉपी, और इनको कर लेते हैं डिलीट। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है टाइप ऑन ए पाथ टूल। पहले हम कोई शेप क्रिएट करेंगे। मान लो कि इसको करते हैं क्लिक, और इस तरह करते हैं इसको, इस तरह करते हैं इसको ड्रैग, और फिल कलर कर देते हैं नन, और इसमें करते हैं फिर क्लिक। तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस तरह से आपको डमी टेक्स्ट दिख रहे हैं, तो आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं।
टेक्स्ट की, ये तो कोई डिजाइन देना चाहते हैं तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। दोस्तों यदि हम इसमें डबल क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं इसमें काफी इफेक्ट दे रखे हैं, तो आप एक बार करके देखेंगे ज्यादा से बेटर समझ में आएगा आपको। इसको प्रीव्यू करेंगे तो दिखेगा आपको स्टेयर, ग्रेविटी, स्क्यू, रेनबो। इसको फ्लिप भी कर सकते हैं और इसमें और भी डिजाइने हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से। असेंडर करेंगे तो हमारा एक पाथ होगा, वो पाथ के बाहर आपको वो कर शो करेगा, और डिसेंडिंग पे पाथ के अंदर करेगा शो। और इसमें जो सेंटर होगा सेंटर से करेगा, जो भी हमारा पाथ है उसी से लाइन के सेंटर से टेक्स्ट टाइप होंगे। और बेस लाइन से करेंगे तो इसको देखेंगे तो आप बिल्कुल बेस लाइन से अंदर की तरफ टाइप होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हैं, फ्लिप को हटा देंगे। और दोस्तों करने के बाद आप इसको हटा दीजिएगा, क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइप करेंगे तो आपको इसी तरह की सेटिंग मिल जाएगी। फिर ये हमको और भी कुछ डिजाइन चाहिए यदि, तो ये तो लाइन दिख रही है आपको, तो आप इसको इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम ऐसे करेंगे, सॉरी, और इसके बाद हम करेंगे इसको ऐसे। इस तरह से करना तो आप इस तरह से इसको, ये जो लाइन दिख रही है तो आप इसको ड्रैग करके आप इसको रोटेट कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट के लिए लोगो बनाते हैं तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे, कॉपी इन पेस्ट, और उसके बाद कर देंगे छोटा। तो आप यहाँ पे कोई लोगो लगा सकते हैं बीच में। वर्टिकल टाइप टूल, तो इसमें हम एक कोई एरिया पाथ ले लेते हैं, इस पे भी क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप इस तरह से आपको शो करेगा। जब जब भी इसमें हम टाइप करेंगे, मान लीजिए यहाँ से टाइप करते हैं तो आप देखेंगे इस तरह टाइप होगा। और उसके बाद टेक्स्ट ज़्यादा हो जाने के कारण आपको यहाँ पे एक एंकर पॉइंट मिल जाएगा। और इसके बाद आप टूल पे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको डबल क्लिक करेंगे आप, तो आप देख रहेंगे कि जितना भी टेक्स्ट ज़्यादा होगा तो वो आपको इस तरह से दिखेगा, और जो भी कम बचेगा तो आप इस तरह से लगा सकते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पे यदि यदि आपको इमेज लगाना हो तो इमेज लगा सकते हो बीच में, तो आपका पैराग्राफ भी खत्म नहीं होगा और आप काम कर सकते हो अपना। इसलिए करते हो इसको डिलीट। डिलीट करने के बाद दोस्तों इसके बाद हमारा एक टूल है एरिया टाइप टूल। दोस्तों ये एरिया टाइप टूल क्या होता है? एरिया टाइप टूल ये होता है, यदि मान लीजिए कि हमारा कोई ये पेज है, ये पेज है हमारा, इसको हमको पैराग्राफ बनाना है और इसमें एक फोटो भी लगी है। मान लीजिए कि हमारा फोटो का जो साइज है इसमें लगेगा, इसमें हमारी लग गई इमेज। आप इमेज न्यूज़पेपर में देखा होगा, तो आपने देखा होगा कोई भी इमेज यदि आई है तो उसके साइड में बिल्कुल कर्व करके आप एक टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। मान लीजिए आपकी यहाँ फोटो लग गई और आपको कुछ लिखना है इसमें, तो आप यहाँ हेडिंग डाल सकते हैं अपनी, जो भी आपका जिसके लिए आप मान लो मैगजीन बना रहे हैं तो मैगजीन में आप इस तरह का डाल सकते हैं। और इसको हम बढ़ा लेंगे, इसको कर लेते हैं बोल्ड। हाँ रेगुलर आ गया है, तो रेगुलर ले सकते हैं। उसके बाद हम इटैलिक बोल्ड ले सकते हैं, मीडियम, इटैलिक, सेमी बोल्ड। तो बोल्ड देखो, बोल्ड का ऑप्शन आ रहा है इसमें, शो कर रहा है। जब कीबोर्ड से डाउन एरो की क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा, तो आप बोल्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप कोई पाथ क्रिएट करेंगे हम, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, और इसके बाद, सॉरी, इसको हल्का सा बैक कर लेते हैं, बैक स्पेस से। और इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे क्लिक इस तरह से, और इस तरह से, और इस तरह से हम एक लाइन सीधी करनी हो यदि, तो शिफ्ट के साथ हम ड्रैग करेंगे और इसके बाद ऐसे कर देंगे। इसको करने के बाद हम इसको फिल कलर को हटा देंगे और सिलेक्ट करके आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। आप देख लीजिए कि उस हिसाब से आप देखेंगे यदि, तो आपके डिजाइन ये शेप के हिसाब से आपकी जो भी यहाँ फोटो लगेगी उसके हिसाब से ये कट हो चुका है। इसका साइज कर लेंगे कम हम, और साइज के हिसाब से ये अपने हिसाब से सेट कर लेगा ये। और इसका हम जो बोर्ड लिया था इसका हम ले लेते हैं एरियल, इसका साइज बढ़ा देंगे, घटा लेंगे। और दोस्तों इस तरह से हम इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद आप इसके बाद यहाँ पे आएंगे और पैराग्राफ यहाँ पे इस तरह से
और वी कर लेंगे। ठीक, तो इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं। ये मान लीजिए आपको इसके बाद या नेक्स्ट पेज में जाना है तो आप उसी तरह से जाएंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे डबल क्लिक करेंगे आप, और इसके बाद आप इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो आपका नेक्स्ट पेज बनने लगेगा। और इस तरह से क्लिक करेंगे जब आप तो एक डिजाइन होती रहेगी, और इसके बाद कंट्रोल वी कर देंगे आप, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। ठीक, तो आप देख रहे हैं ये आपका मान लो पैराग्राफ यहाँ खत्म हो चुका है, तो ये कर देंगे फुल स्टॉप। और इसके बाद ये डिजाइन को ये चेंज भी करना हो तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाएंगे, तो आप इसको अपने हिसाब से फिर से वैसे कर सकते हैं। सॉरी, इसको ऐसे क्लिक करेंगे और इसको हम ड्रैग करेंगे, और वो जिस तरह से ड्रैग कर देंगे आप उसी तरह से वो सेप टेक्स्ट को ले और टेक्स्ट ले लेगा सेप को। जिस तरह सेप बनाएंगे उस हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से आप वो कर सकते हैं। एक अपना, हाँ, एक हमारा ये टेक्स्ट जो ज़्यादा लिख गया था इसको कर दे डिलीट। तो तीसरा टूल था जो, वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसको करते हैं इसको करते हैं छोटा हल्का सा, और छोटा करने के बाद इसको कर देंगे ऐसे, जिससे कि आपको समझ में आता रहे कि हाँ हमारा इतना काम हो चुका है। तो ये पेज जो हमारा है इसको कर देंगे डिलीट हम, और इस तरह से हम इसको यहाँ पे रख देंगे। तो आप देख रहे हैं कि पहला हमने टेक्स्ट लिखना शुरू किया था, उसके बाद एक पाथ पे हमने इस तरह से कर्व किया था, इस तरह से डिजाइन की थी। तीन हमारे हमारे चार टूल थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये एक वर्टिकल टाइप में हुआ। इसी तरह से वर्टिकल एरिया टाइप टूल है, तो इसमें भी हम डिजाइन करके कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने कोई पेन टूल से कोई डिजाइन क्रिएट की, मान लो इस तरह से, और इस तरह से डिजाइन की, और उसके बाद इस तरह से की, और इस तरह से की, और उसके बाद हम लोग ने इस तरह से, मान लीजिए कोई हमारी इमेज लगी हुई है तो उसका स्पेस इस तरह से है साइड में, मान लीजिए ये यहाँ पे हमको टेक्स्ट लिखना है और यहाँ पे हमको इमेज दिखानी है, कोई डिजाइन दिखानी है, तो आप इस तरह से दिखाएंगे। और इसके बाद आप क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आप वर्टिकल एरिया पाथ टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे क्लिक। तो आप देखेंगे इस तरह से आपका आप डिजाइन इसको इस तरह से आप शो करवा सकते हैं। आपका इस तरह से शो होने होने के बाद आप यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल वी। तो दोस्तों जहाँ आप देखेंगे टेक्स्ट ज़्यादा हो जाएगा तो आपका यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा एंकर, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद डबल क्लिक करेंगे यदि, तो यहाँ पे पहले टेक्स्ट को और ऐड करेंगे, जिससे कि एक नया पैराग्राफ बन जाए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे डबल क्लिक, तो इस तरह से आप डिजाइन करके इसको कहीं भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह की डिजाइन आप करके इसको कहीं भी रख सकते हैं। और जैसा कि अब मैंने आपको बताया पेन टूल से आप इसकी शेप भी बाद में बदल सकते हैं। सॉरी, हाँ, इसकी शेप भी आप बदल सकते हैं बाद में, उस हिसाब से ये एडजस्ट कर लेगा बाद में। तो दोस्तों इस तरह से आप डिजाइन करके अपना अपना जो भी टेक्स्ट है, मैगजीन को आप टाइप कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर की कंपनी में यदि इसी तरह का वर्क होता है, और काफ़ी कंपनियों में भी इसी तरह काम किया जाता है, जिसमें मैगजीन बनती हैं और कुछ पोस्टर बैनर बनाए जाते हैं, तो इसी तरह से आप टाइप करते हैं। छोटे छोटे जो हमारे एक प्रोजेक्ट टाइप में बनते हैं, आपने कभी बुकों में देखा होगा कि बीच में इमेज होती है, उसके बाद टेक्स्ट होते हैं, तो वो भी इसी तरह से टाइप किए जाते हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट टूल की तरफ। इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं हम, और सिलेक्ट करने के बाद कर लेंगे छोटा इसको। तो इसको दोनों सिलेक्ट करके हम करते हैं साइड में। तो आपका ये पांचवा टूल हो चुका है। और उसके बाद हमारा एक वर्टिकल टाइप आने था पास टूल। तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये यूज में आएगा। तो आप यहाँ भी कोई भी एक शेप बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपकी ये शेप ले ली, और इस शेप में बनाने के बाद इसकी आउट स्ट्रोक कलर को फिल कर दिया, और इस टूल को मैंने किया सिलेक्ट वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ टूल, और इस पर किया क्लिक। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से, जिस तरह से आपने यहाँ पे लाइन पे देखा था उस तरह से इसमें भी आ चुका है। तो आप इस तरह से दोस्तों डिजाइन कर सकते हैं, और एक बार आप ट्राई करेंगे अपने आप से तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया छठा टूल इस तरह से। और दोस्तों एक सातवां टूल हमारा है,
टच टाइप टूल, शिफ्ट प्लस टी इसका शॉर्टकट की होती है। आपको इसमें मैं दिखाता हूँ क्या होता है। ये कोई एक सेंटेंस ले लेते हैं, मान लीजिए इसको हम ऑल्ट के साथ ड्रैग करेंगे, कॉपी हो जाएगा। और इसके बाद मान लीजिए कि हमें कोई एक, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद कोई भी एक वर्ड को पकड़ लेंगे हम। मान लीजिए इसको करना है कैपिटल में, कैपिटल में करना है, इसको बड़ा करना है, तो इसको करेंगे सेलेक्ट, इसको कैपिटल में करना है। तो आप यहाँ पे देखिए, आपकी जो प्रॉपर्टी दिख रही है, आप यहाँ पे जाके इस तरह की प्रॉपर्टी देखेगी। यदि आप डबल टी में क्लिक कर देंगे तो ये कैपिटल हो जाएगा, और कैपिटल में स्मॉल में ये चाहिए आपको, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। डिजाइन देखिए आप, इस तरह से आप इनको चेंज कर सकते हैं। इस तरह से चाहिए तो आप देखो इस तरह से लग जाएगा, बेस में चाहिए तो इस तरह से डिजाइन। टेक्स्ट की अंडरलाइन चाहिए यदि, तो आप अंडरलाइन लगा सकते हैं, देखो लग गया आगे नीचे। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगी, और उसके बाद फिर इसमें क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम फिर यहाँ पे कैरेक्टर में जाएंगे, और इस तरह से आप इसको स्ट्राइक थॉट लगा सकते हैं इसमें हम। ये देखो लग गया। तो दोस्तों इस तरह से आप कोई भी ये ले सकते हैं हम, देखिए जैसे कि इसको सिलेक्ट करते हैं एक बार। तो दोस्तों इस तरह से आप सिलेक्ट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा काफ़ी। उसके बाद आप देख सकते हैं इसको टेक्स्ट का साइज बढ़ाने के लिए ये ऑप्शन यहाँ पे है। दोस्तों जो हमने ये टूल देखा है अभी, टाइप टूल, तो इसके ये कोई भी सेंटेंस हो तो उसको एक वर्ड को, एक करेक्टर को सिलेक्ट कर लेगा, और उसको में जो भी चेंज करना हो आप चेंज कर सकते हो, छोटा बड़ा करना हो, जैसा भी आपको करना है आप यहाँ से कर सकते हो। तो इसका केवल इतना ही काम है कि कोई भी सेंटेंस में यदि एक करेक्टर को सिलेक्ट करके उसको कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। और उसके बाद आप देख रहे हैं, इसके बाद टाइप टूल में आ जाएंगे हम। अब यहाँ से हैं अपने सेटिंग को देखेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा करेक्टर हो गया है। हाँ, इस पर क्लिक करेंगे हम, और आप इसको करेंगे सिलेक्ट, पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं हम इसको। इसको लेंगे पहले, इसको हटा देते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें पूरे ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे हमारे। इसको करते हैं बड़ा, ठीक, और इसको करते हैं साइड में। दोस्तों एक यहाँ पे एक लोगो लगा देते हैं, कोई कोई लोगो हो जाते हमारे पास, तो देखते हैं कोई पड़ा होगा तो लगा देते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये लोगो पड़ा है, लोगो इसको लगा लेते हैं हम। और डिलीट, और इसको इस तरह से हम लोगों कोई भी इमेज लगा सकते हैं आप। मैंने आपको केवल बताने के लिए मैंने यूज़ किया इसको, ठीक। तो आप इसको लगा सकते हैं। ये शेप जो मैंने बनाई थी, ये शेप इसलिए बनाई थी क्योंकि इस हिसाब से इसको हमको कर्व करना था सेंटेंस को, इसलिए मैंने इसको बनाया था। आपका आप करने के बाद इसको आप हटा भी सकते हैं, इसको मान लो हटा देते हैं। अब इस सेंटेंस पे करते हैं क्लिक, और क्लिक करने के बाद इसमें जाएंगे आप यहाँ से स्ट्रोक साइज बढ़ा सकते हैं, आपको मैंने बता दिया है। स्ट्रोक का कलर क्या लेना है आप यहाँ से देख सकते हैं, स्ट्रोक का कलर चेंज हो चुका है। ऑपेसिटी कम कर सकते हैं आप यहाँ से, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ से इसका फॉन्ट, टेक्स्ट फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। आपको मैं इसको इस तरह सिलेक्ट कर लूँगा मैं। आपको बोल्ड इटैलिक करना है, यदि हाईलाइट टेक्स्ट करना है, इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, रेगुलर करना है, तो आप यहाँ से मैं बोल्ड ले कर सकते हैं। मैं बोल्ड ले लेता हूँ, मैं लेफ्ट कर सकते हैं, और राइट में भी सेंटर कर सकते हैं, अलाइन राइट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे हमको लेना हो ले सकते हैं। और दोस्तों आप यहाँ एरिया टाइप ले सकते हैं, जो कि आपको यहाँ कुछ दिखेगा कि कितने किसने इसको करके देखेंगे आप इस तरह से। एरिया एरिया के हिसाब से ये एडजस्ट होगा, ये विड्थ को कम कर रहा है ये। आप यहाँ से देख रहे हैं, यदि आप यहाँ देख रहे हैं विड्थ से कम कर रहा है। आप ये देख रहे हैं कि इसकी चौड़ाई जो है, जो चौड़ाई को कम कर रहा है, मतलब कि आपको राइट साइड से जितनी वो गैप चाहिए तो आप यहाँ से दे सकते हैं। और इसमें टॉप से यदि चाहिए तो आप यहाँ से भी आप दे सकते हैं, टॉप से बॉटम से। देखो आपको देख रहे हैं नीचे से आप ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। मान लो कर देते हैं 200, और बाहर क्लिक करेंगे हम तो इस तरह से आ जाएगा। और बढ़ाना हो तो फिर हम इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं इसको।
ठीक, इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये आपने देखा टाइप एरिया टूल, एरिया टाइप, और इस तरह से आप नंबर दे सकते हैं इसमें। इस तरह से पैराग्राफ में आप नंबर दे सकते हैं, जैसे कि इसमें, और इसमें नंबर के लिए आप देख लीजिए, कॉलम में नंबर दे सकते हैं कि कितने कॉलम में हमको ये चाहिए। जैसे कि आपने लिखा, उसके बाद इसमें आएंगे, उसमें आएंगे, फिर आएंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर इसमें। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं इसको। तो ये हिसाब से डिजाइन करने के लिए आपको कुछ मेथड दिया हुआ है, यदि आपको यूज में आए तो आप यूज कर सकते हैं इसको। और इसका नंबर कम कर देते हैं हम। और आप स्पैम कर सकते हैं इसका, जमा लीजिएगा इसको इस तरह से, इसको स्पैन कर सकते हैं, 600 कर देते हैं। और इसमें डबल क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं कि इतना सेंटेंस बढ़ चुके हैं। इसको फिक्स भी कर सकते हैं हम, स्पैम को भी फिक्स कर सकते हैं। इसमें वही ऑप्शन है जो कि हमने यहाँ पे डबल क्लिक करके किया था। तो वही असेंड कैप हाइट, कितनी हाइट चाहिए आपको, 2 लाइनों के बीच में कितनी हाइट होनी चाहिए, तो ये हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हाइट कर देंगे हम। कैपिंग से आप देख सकते कैपिंग से आप देख सकते हैं कि हाइट से आपको यदि स्पेस ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ से हाइट को दे सकते हैं। लीड, हाँ, लीडिंग के हिसाब से दे सकते हैं, 2 लाइनों के बीच में कितना आपको गैप चाहिए, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप घटा बढ़ा सकते हैं, आप देख लीजिए, एक बार करके देखेंगे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। होते हैं ऐसे काम होते हैं। और आप इसको असेंड में रखना ही, इस पर डबल क्लिक किया था जब हमने, तो ये ऑप्शन वही वही सब ऑप्शन है इसमें जो कि हमने पहले कर चुके हैं। और इस पे डबल क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन खुल रहे हैं। ये हो गया हमारा। और इसके बाद हमें आएंगे इसमें, इसको करेंगे सेलेक्ट। और अलाइनमेंट तो आप जान ही चुके हैं, है, इसको हम क्लिक करते हैं। हाइट में रो में चाहिए या कॉलम में चाहिए, तो आप उस हिसाब से इसको दे सकते हैं। और इसको करेंगे ओपन, ओके, इसको करेंगे ओके। और आप इसको, इस पे आएंगे, इस पे आएंगे, और इस पे आएंगे, इस पे करेंगे ड्रैग। इस तरह से आप कोई भी डिजाइन दे सकते हैं। ठीक, इसमें आएंगे पहले, और उसके बाद हम आएंगे इस पे मैक मैश। तो आप इस तरह से आप यहाँ पे के हिसाब से डिजाइन दे सकते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे आर्क के हिसाब से, देखो आप इस तरह डिजाइन यहाँ पे आके कर सकते हैं आप। तो आपको सब सेटिंग दे रखा है इन्होंने। और यदि आपको कुछ नया बनाना हो तो आप यहाँ से, ये फिश का कलर आ चुका है एक, और कितना बढ़ाना है कितना घटाना है आप यहाँ से दे सकते हैं। तो ये सेटिंग हमारी कुछ थी जो कि हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आप करें कंट्रोल जेड। जब जब हम मैगजीन बनाएंगे या ब्रोशर बनाएंगे तो इसका काम आएगा, तो हम इसको यूज करेंगे उस समय। तो आपके ये पूरे जो भी सातों टूल हम कैसे चलाए जाते हैं, ये सातों टूल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इन्हें कैसे यूज किया जाता है वो भी आप लोग जान चुके हैं। और किस जगह पे किस तरह का टूल यूज होगा वो भी आप जान चुके हैं। तो दोस्तों ये हमारे से कुछ ऑप्शन जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो आप लोग भी ध्यान देते रहिए कि आप क्या छोड़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। वैसे मैं आप लोगों को सब कुछ बता रहा हूँ डिटेल में। आपका जो भी छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।